इन द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नेपाल की जनता और वहाँ के नेता भी इन दिनों अपनी सरकार से नाराज़ हैं। कारण वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, जो अपनी नाकामी छिपाने और कुर्सी पर बने रहने के लिए नेपाल को एक अंधे कुएं की तरफ ढकेल रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ लोग बहुत गुस्से में हैं और उनकी ही पार्टी के नेता उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने में बुरी तरह विफल ओली कभी भारत के साथ नक्शा विवाद को हवा दे रहे हैं, तो कभी नेपाल के नागरिक से विवाह करने वाली बाहर की महिला की नागरिकता 7 साल के लिए टालने का प्रस्ताव ला रहे हैं। चीन की शह पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रधानमंत्री ओली के पास अब इस बात का जवाब ही नहीं है कि चीन ने कैसे नेपाल की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन आज हम नेपाल की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। आज आपको हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही संस्कृति और सभ्यता वाले भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध कैसा रहा है। क्योंकि नेपाल की जनता या नेता हमारे लिए दूसरे मुल्क के लोग नहीं हैं, वे हमारे ही अक्ष हैं, हमारे ही खून हैं और हमारे ही सहोदर हैं। भारत और नेपाल दो स्वतंत्र राष्ट्र हैं। दोनों की अपनी अपनी अलग भौगोलिक सीमाएं हैं। दोनों देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। दोनों देशों में स्वतंत्र समाज व्यवस्था और दोनों देशों की अपनी अलग अलग पहचान और विशेषताएं हैं। जब भारतवर्ष की पहली कल्पना आई होगी, तभी से भारत और नेपाल सांस्कृतिक पटल पर सहोदर रहे हैं। भारत और नेपाल दोनों देशों के लोगों को इस बात का गर्व है कि वे उस प्राचीन पुण्य भूमि से जुड़े हैं जिसकी संस्कृति वैदिक रही है, हिंदू रही है और जहां भारतवर्ष में प्रचलित कर्मकांड, यज्ञ एवं संस्कार न सिर्फ एक सम रहे हैं बल्कि पूरक भी हैं। नेपाल का अपना जो लिखित इतिहास है, उसमें भी सबसे पहले जिन किराती राजाओं का जिक्र है, वे सभी हिंदू मत के ही थे। कई जगह इस बात का भी जिक्र है कि भारतवर्ष के मैदानी भाग के लोग अपनी गायों को चराने और उनका पालन करने के लिए हिमालय की तलहटी में जाकर बसने लगे और धीरे धीरे उस भूमि का नाम नेपाल पड़ने लगा। ने का एक अर्थ गौ से भी है और पाल का अर्थ है पालने वाले। कहा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ ऋग्वेद की रचना जिन 7 नदियों के तट पर की गई थी, उनमें एक नदी सरस्वती या घाघर भी है, जो आज के नेपाल से होकर बहती है। अथर्ववेद एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी नेपाल का जिक्र है। नेपाल में लिच्छवी काल में वैदिक मंत्रों का नियमित जाप होता था। मानदेव अभिलेख में श्रुति को धर्मशास्त्र के रूप में वर्णित किया गया है। नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में आज भी वेदों के प्राचीन पांडुलिपियां रखी हुई हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में नेपाल स्थित लुम्बिनी के पास कपिलवस्तु के शाक्य राज्य परिवार में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध ने ध्यान एवं योग के जरिए दिव्य ज्ञान आधुनिक भारत के सारनाथ में प्राप्त किया और पूरी दुनिया को उन्होंने सत्य और दया का मार्ग दिखाया। आज उनके कारण बौद्ध धर्म सिर्फ भारत और नेपाल में ही नहीं, बल्कि कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, जापान, लाओस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में प्रमुख धर्म के रूप में फल फूल रहा है। नेपाल और भारत में हिंदू और बौद्ध की पूजा पद्धति, मंदिर और कर्मकांड सब एक ही हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि वैदिक संस्कृति और बौद्ध संस्कृति भारत और नेपाल में एक साथ आई और एक ही साथ प्रवाहमान भी हैं। लगभग 300 ईस्वी में उत्तरी भारत के लोग नेपाल गए, जिन्हें लिच्छवी कहा जाता है, और वहाँ उन्होंने लिच्छवी वंश की स्थापना की और पूरे नेपाल में सनातन धर्म को बौद्ध धर्म के साथ सह अस्तित्व का समागम कराया। लिच्छवी राज को आज भी नेपाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। लिच्छवी वंश के बाद नेपाल में ठाकुरी वंश का राज आया, लेकिन सांस्कृतिक नेपाल में कोई बदलाव नहीं आया। कहा जाता है कि ठाकुरी वंश के राजाओं ने भारत के साथ जो रोटी बेटी का संबंध कायम किया, वो आज भी चला आ रहा है।
लोकतंत्र पहले राजशाही नेपाल में भी दोनों देशों के परिवारों के बीच विवाह और अन्य संस्कार समय के साथ मजबूती से चलते ही रहे। धर्म पंथ के धरातल पर भारत और नेपाल एक ही मंच पर विराजमान हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिस काल में भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ, उसी काल में नेपाल में आर्य पधारे। इसलिए दोनों देशों में धार्मिक प्रतीक, प्रथा एवं पर्व एक जैसे हैं। नेपाल भी सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा, पालक के रूप में विष्णु और संहारक के रूप में भगवान शिव की आराधना करता है। नेपाल में भी लोग भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिसमें गौतम बुद्ध भी हैं, को मानते हैं। भारत में भी सियापति राम और वंशीधारी कृष्ण की भक्ति नेपाल में खूब होती है। भगवान शिव के तीनों रूपों की पूजा होती है। काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर भारत के शिव भक्तों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण शिव धाम है। नेपाल के लोग भगवान गणेश की वैसे ही पूजा करते हैं जैसे हम यहाँ भारत के लोग करते हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन शायद नेपाल पहला राष्ट्र है जहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी हिंदू हैं और वे बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी एक साथ पूजा करते हैं। भारत की तरह नेपाल में भी तंत्र मंत्र की साधना करने और उसका साधक बनने वालों की संख्या कम नहीं है। भारत की तरह नेपाल में भी मुस्लिम और ईसाई पंथ के लोग हैं जो पूरी तरह स्वतंत्र रूप से अपने मजहब के अनुसार इबादत करते हैं। क्योंकि धर्म पंथ में एकदम समानताएं हैं, इसलिए नेपाल के भी पर्व एवं त्यौहार वही है जो ज़्यादातर भारत में है। नेपाल का सबसे बड़ा त्यौहार दशहरा है, जिसे वहाँ दशैन व तिहार कहते हैं। यह माँ दुर्गा का दैत्य महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध की जयंती भी नेपाल का एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन लुम्बिनी में बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से हज़ारों लोग भाग लेते हैं। भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन, सुहागिनों का त्यौहार तीज, कृष्ण जन्माष्टमी, होली, माघ संक्रांति, इंद्र जात्रा, महाशिवरात्रि और छठ व्रत ठीक वैसे ही मनाते हैं जैसे यह भारत में मनाया जाता है। जिस तरह भारत भर में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर व तीर्थ स्थल हैं, उसी तरह पूरे नेपाल में भी हिंदू देवी देवताओं के हज़ारों मंदिर हैं। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के तीर्थ स्थलों का भ्रमण लगातार करते रहते हैं, जिनमें जानकी मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, इसके अलावा बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर भी हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नेपाल काफ़ी हद तक भारत के साथ सहयोग बनाकर रखता है। प्राचीन काल से ही काशी नेपाल के लोगों के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। दर्जनों भाषाएं भी ऐसी हैं जो भारत और नेपाल में एक जैसी बोली जाती हैं। मैथिली, भोजपुरी, वज्जिका और हिंदी व्यापक रूप से नेपाल में बोली जाती हैं। कहते हैं कि नेपाल की रचना स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव ने की। आज भी जो नेपाल का ध्वज है, उसमें जो चंद्र और सूर्य की छवि प्रतिष्ठापित है, उसे स्वयं विष्णु भगवान ने ही बनाया और नेपाल को सौंपा। नेपाल के लोगों की यह आस्था है कि जब तक चंद्र और सूर्य रहेंगे, तब तक नेपाल अक्षुण्ण रहेगा। तमाम उकसावे के बावजूद भारत सरकार ने नेपाल के बारे में कोई भी अशोभनीय बात नहीं की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे गृह मंत्री अमित शाह को यह विश्वास है और रहेगा कि नेपाल और भारत के बीच जो रोटी बेटी का संबंध है, वह बना रहेगा। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? आप अपनी राय मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक ऐसे ही जानकारी वाले एपिसोड हम लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया इन द वर्ल्ड।